माता की। क्यों भाई, सीतामढ़ी वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को 400 पार कराना है या नहीं कराना है? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? देवेश चंद्र ठाकुर को संसद में भेजना है या नहीं भेजना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित धर्मशिला गुप्ता जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रभात झा जी, श्री राम कुमार शर्मा जी, सीताराम यादव जी, गायत्री देवी जी, श्री दिलीप राय जी, अनिल राम जी, श्री जायसवाल जी, ब्रिजेश माझी जी, राम नरेश यादव जी, बहन नगीना देवी जी, वैद्यनाथ प्रसाद जी, श्रीमती गुड्डी चौधरी जी, श्रीमती रंजू गीता जी, बहन रेखा कुमारी जी, त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, बहन रीता शर्मा जी, और आज सीता माता की इस पवित्र भूमि पर इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। भाई कैमरा वाले, सबसे पहले मैं गुजरात से आया हूं और देश के दूसरे छोर पर सीतामढ़ी में सीता माता की पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां हलेश्वर धाम, पंथ पाखर मंदिर, बोधायन मंदिर, बाबा नागेश्वरनाथ, ईशाननाथ मंदिर, ये सभी देवस्थानों की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं आज यहां आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल जी और आचार्य जेबी कृपलानी को भी मैं याद कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। और सबसे अंत में जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने न केवल बिहार, देश भर के वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गांव, देहात, किसान, उनके लिए अपना जीवन समर्पित किया, वो कर्पूरी ठाकुर जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, यहां से लेकर अमेरिका तक मखान, पान, माछ, दही चूड़ा, इसके लिए एक क्षेत्र को पूरी दुनिया याद भी करती है और सम्मान भी करती है। भाइयों बहनों, सबसे पहले जब मैं आया हूं तब एक बात स्पष्ट कर देता हूं। मोदी जी ने 500 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। बाबर के जमाने में राम मंदिर को तोड़ा गया। मुझे बताओ सीतामढ़ी वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था?
जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी जदयू ने सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कई साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को बिहार वालों आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और मित्रों, वहां मोदी जी ने नारा दिया, वो जय सियाराम का दिया। संघर्ष का नारा जय श्री राम था। मोदी जी ने आके मां सीता को जोड़कर भक्ति और समर्पण का नारा दिया, जय सिया राम। और भाइयों बहनों, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, ये लालू जी, इनके बेटे खड़गे जी, राहुल बाबा, सबको निमंत्रण दिया गया, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। आप सीतामढ़ी वालों पूछना जरा, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए मालूम है? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है मां सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का काम। और ये जो अपने आप को रामलल्ला के मंदिर से दूर रखे हैं, वो नहीं बना सकते। सीता माता का भव्य, उनके त्याग, समर्पण, तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का, इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल भारत, न केवल बिहार, न केवल पूर्वांचल, मिथिलांचल, पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र हमारा सीतामढ़ी बने, ऐसा भव्य मंदिर बनाने का काम है। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाने का काम किया है। मैं आज लालू जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और केंद्र मिलकर आप 25 साल सत्ता में रहे, कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना याद आया? आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपका काम तो बेटा, बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, उसका ही हित देखना है। भाइयों बहनों, कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे जिसने अति पिछड़ा समाज, किसान, गांव, गरीब, दलित, इस सभी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी आज वो ही एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाकर हमेशा के लिए इतिहास में अमर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए
पूरा जीवन एक राजनीतिक पार्टी का भी जीवन होता है। पूरा जीवन जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का सबसे पहला रिपोर्ट अगर कभी आया तो काका साहेब कालेलकर कमीशन 1955 में आया। कांग्रेस का जमाना था, राहुल जी के दादी के पिताजी शासन करते थे, रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया और पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण सालों तक पिछड़ गया। फिर मंडल कमीशन बना, राहुल जी की दादी आई, उन्होंने भी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को बस्ते में डाल दिया और पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिला। फिर राहुल जी के पिताजी आए, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा हो रही थी, 2 घंटा 40 मिनट तक राजीव गांधी ने उसका विरोध करने का काम किया। भाइयों, विरोध करने का काम किया। उन्होंने कभी भी पिछड़ा अति पिछड़ा महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए एक कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। खैर, आरक्षण मिल गया, संवैधानिक मान्यता नहीं मिल रही थी। मोदी जी आए, मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी आए तब तक केंद्र की संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण नहीं था। मोदी जी ने सारी परीक्षाओं में, नीट में और सब एग्जाम में, सैनिक स्कूलों से लेकर सब जगह 27% आरक्षण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी। और मैं लालू जी को कहना चाहता हूं, सालों से पिछड़ा वर्ग की राजनीति कर रहे हो। लालू जी, मैं जानता हूं आप बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, मगर सत्ता की ललक इतनी भी क्या कि आप सत्ता के लिए पिछड़ा वर्ग की विरोधी कांग्रेस पार्टी की खोदी में बैठे हो। माताओं, भाइयों, बहनों, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, लालू जी ने राज किया। मुझे बताओ, 60 करोड़ गरीबों का कभी भला करने का सोचा? नरेंद्र मोदी जी ने इस 60 करोड़ गरीबों को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ बिहार की बात करना चाहता हूं। बिहार में 86 लाख किसानों को 6,000 रुपया हर साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1 करोड़ 60 लाख गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 88 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने माफ कर दिया। 1 करोड़ 33 लाख घरों में शौचालय बनाया। 9 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 40 लाख गरीबों को घर दिया। और मुझे बताओ, सीतामढ़ी वालों, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे भाई, ऐसे नहीं दिखाई पड़ता, जरा हाथ ऊपर कर कर दिखाओ, दोनों टीका लगा है ना? किसी को 4 आना भी देना पड़ा है क्या? अरे जोर से बोलो, देना पड़ा है क्या?
ऊपर से कॉफी पिलाकर मोदी जी ने 2-2 टीका लगाकर पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, उस वक्त ये तेजस्वी और राहुल बाबा कह रहे थे टीका मत लीजिए, ये मोदी टीका है, बीमार पड़ जाओगे। ये तो अच्छा है कि राहुल बाबा का बिहार वाले सुनते नहीं हैं, सबने टीका लगा दिया। अब सबने पूरे भारत में टीका लगाया तो एक दिन रात को चुपके चुपके राहुल बाबा और उनकी बहन भी टीका लगाकर आ गई। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, जनता का भला ये लोग नहीं कर सकते। जनता का भला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जदयू कर सकते हैं। मैं आज सीतामढ़ी वालों को बता कर देता हूं। ये लालू जी बिहार करते हैं, करना ही चाहिए, परंतु मैं लालू जी आपको पूछने आया हूं, बिहार के अंदर 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया मिला? जवाब नहीं देते। मगर भैया, मैं भी बनिए का बेटा हूं, जवाब लेकर आया हूं। सुनना चाहते हो क्या? सुनना चाहते हो ना? देखिए, 2004 से 14 तक बिहार को 2,80,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था? अरे जोर से बोलो, कितना? 2,80,000। और मोदी जी ने वही 10 साल में 14 से 24 में 11,23,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी शिक्षा व्यवस्था, इसकी स्वास्थ्य की सुविधाएं, हर घर में नल, हर घर में जल, हर घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में 5 लाख का इलाज, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं फिर से एक बार कहकर जाता हूं, लालू जी को पूछना, आप इतने साल हुए पुनौरा धाम के लिए क्या किया? मैं कहकर जाता हूं, पूरी दुनिया आए ऐसा धाम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी को, और हमारे जनकपुर को, हमारे सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़ने का काम भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, रीगा का चीनी मिल बहुत बड़ा था। अंग्रेजों के जमाने से रीगा की चीनी हमारे गुजरात तक आती थी, 5 साल से बंद पड़ी है। मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट शुरू किया है। रीगा का चीनी मिल चालू करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। और भाइयों बहनों, अब इसमें इथेनॉल भी बनेगा, चीनी भी बनेगा, गुड़ भी बनेगा, और इसका मुनाफा सीधा रीगा के किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट। भाइयों बहनों, मैं आज पूछने आया हूं, आपको जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? जरा जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? ये लालू एंड कंपनी विकास कर सकती है क्या? कर सकती है? ये तेल पिलावन लठिया घुमावन राज चाहिए? इससे भला होगा बिहार का? बिहार को आगे केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ले आए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के युवाओं के हाथ में लाठी की जगह मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दिया है, सबसे सस्ता डाटा दिया है,
और ये इंडी गठबंधन वाले लालटेन युग में फिर से ले जाने चले। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा सीतामढ़ी वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे भाई, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी, लालू एंड कंपनी 70 साल तक धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया भाई। और ये लालू बाबा कहते थे 370 मत हटाओ। मैंने बोला क्यों न हटावे? तो वो कहते थे वहां खून की नदियां बह जाएगी। अरे लालू बाबा, 5 साल हो गए राहुल जी, 5 साल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं सीतामढ़ी वालों, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने ये कांग्रेस वाले, ये फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए, उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए पाकिस्तान से के एटम बम से। ये तो 130 करोड़ का महान भारत है, किसी से नहीं डरता। मैं आज सीता माता की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम वो लेकर रहे। भाइयों बहनों, ये पूरे बिहार और झारखंड में कांग्रेस के राज में नक्सलवाद हुआ करता था। मोदी जी आए, विगत 5 साल में ही बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आतंकवाद समाप्त हो गया, नक्सलवाद समाप्त हो गया। और भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में थोड़ा बचा कुचा है। मेरी एक मोदी गारंटी सुनकर रखो, 2 साल में छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को भी हम समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, यहां की बॉर्डर सुरक्षा, नेपाल की बॉर्डर पर अवैध एंक्रोचमेंट हो रहा है। मैं आपको बताकर जाता हूं, नेपाल की बॉर्डर को सुरक्षित करना ये अगली सरकार में मेडिकल कॉलेज बनाया, सीमावर्ती इलाकों में सड़क का निर्माण जारी है। मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ। पुनौरा धाम को फिर से विकसित कर रहे हैं। महसौल से बाजार समिति रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया। 1,73,000 लोगों को घर दिया। 2,50,000 लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया और 3 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन, 6 लाख लोगों को मुफ्त अनाज, 5 लाख लोगों को नल से जल और 2 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे अब सीतामढ़ी वालों इतना बताओ, हम बिहार और भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। क्या आप नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो यार, मैं इतनी दूर से आया हूं। बनाओगे? कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? अरे कैसे बनाओगे? मैं बताता हूं वोट कहां देना है। देवेश चंद्र ठाकुर जी आगे आइए जरा। हमारे साथी देवेश चंद्र ठाकुर का तीर का निशान है। जरा जोर से बोलो, कौन सा निशान है?
तीर के निशान पर पूरे बिहार में जहां जहां वोट दोगे, वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा। समझ गए आप? तो मुझे बताओ, तीर के निशान पर वोट डालोगे? अरे जोर से बोलो भाई, डालोगे? 400 पार कराओगे? लालू जी का सुपड़ा साफ करोगे? फिर से मोदी सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब हम